NCERT क्लास 10th का मैथ चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं। आज इसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसका प्रश्नावली 1.1 आज हम लोग देखेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पे जितना भी संख्या दिया हुआ है, यहाँ सभी का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल के रूप में हमें लिखना है। तो चलिए देखते हैं इसे हम कैसे बनाएंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन है 140। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल। 140 को हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम साइड में इस तरह से रफ में कहीं पे इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें एक बात ध्यान देना है, सबसे पहले हमें छोटे अंक से शुरू करना है। पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, और इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसे 2 से देते हैं तो 2 7 जा 14 और यहाँ पे 0। फिर इसे देंगे 2 से तो यहाँ पे होगा 35। फिर यहाँ देंगे हम 5 से, फिर यहाँ पे आएगा 7, फिर यहाँ पे देंगे हम इसे 7, फिर 7 1 जा 7। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 इंटू 5 इंटू 7। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 जो है 2 बार है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 का पावर 2, 5 और 7। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। ये इसे हमें रफ में करना है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारा है 156। अब 156 को कैसे सॉल्व करेंगे, तो फिर उसी तरह हल 156 इज इक्वल टू, हमें रफ में यहाँ पे 156 को इस तरह से करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे इसे 2 से देंगे तो 78 आएगा। फिर यहाँ पे इसे हम 2 से देंगे तो यहाँ पे 39 आएगा। फिर यहाँ पे हम इसे 3 से देंगे तो यहाँ पे 13 आएगा। फिर यहाँ पे इसे हम 13 से देंगे तो 13 1 जा 13 आएगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, 2 इंटू 3 इंटू 13। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 टाइम्स है, तो इसे लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुना 3 गुना 13। ये हमारा सेकेंड नंबर बन गया। अब आते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है, हमारा थर्ड क्वेश्चन है 3825। फिर यहाँ पे लिखेंगे हल 3825 इज इक्वल टू, फिर हमें क्या करना है, फिर इसी तरह हमें रफ में इसे बनाना है 3825। फिर इसे हम सबसे पहले छोटा अंक से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं लास्ट में जो है हमारा कोई भी डिजिट सम नहीं है, तो 2 से तो नहीं जाएगा, हम इसे 3 से देकर देखेंगे। तो 3 से देंगे तो यहाँ पे आएगा, फिर इसे हम देंगे 3 से तो 4 2 5। फिर यहाँ पे इसे हम देंगे 5 से तो यहाँ पे हमारा आएगा 85। फिर इसे देंगे हम 5 से तो हमारा यहाँ पे आएगा 17, और फिर इसे देंगे हम 17 से तो यहाँ पे आएगा 1। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हम किस तरह से लिखेंगे, तो यहाँ पे 3 इंटू 5 इंटू 17। इस काम को हमको रफ में करना है। तो फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं ये 3 जो है 2 टाइम्स है, तो इसे लिखेंगे 3 का पावर 2, 5 का पावर 2 एंड 17। हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है 5005। तो फिर इसी तरह लिखेंगे हम हल 5005 को लिखेंगे यहाँ पे, और फिर हम साइड में कहीं पे
इसे रफ में इस तरह से लिखेंगे 5005 को रफ में कहीं पे इस तरह से बनाना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, तो इसे हम 5 से देकर देखते हैं। 5 1 5 0 0 5 1 5। फिर देखते हैं हम यहाँ पे इसे 6 से नहीं जाएगा, अब 7 से देकर देखते हैं। 7 से इसे अगर हम देंगे तो यहाँ पे आएगा 1 4 3। फिर इसे हम देंगे 11 से, यहाँ पे आएगा 13 बार में, और फिर यहाँ पे देंगे हम 13, और फिर आएगा 13 1 13। तो इसका आंसर हुआ 5 7 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। अब यहाँ पे कोई भी चीज़ डबल नहीं है तो इसे हम एज इट इज़ रहने देंगे। ये हमारा सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट हमारा आता है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा है 7429। 7429। तो फिर उसी तरह हम लिखेंगे हल 7429। अब इसे फिर हम रफ में 7429 को इस तरह से हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जा रहा है, तो डायरेक्टली हम इसे 17 से देंगे। 17 से देने पर हमारा आएगा, मैंने इसे पहले करके रख लिया है, आप लोग को यहाँ पे खुद करना होगा। 1। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हुआ 17 19 और यहाँ पे 23। अब यहाँ पे कोई भी डबल नहीं है तो इसका आंसर इतना ही होगा। ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 1।